जय माँ कालका हर हर महादेव। नवरात्रि में प्रतिदिन हवन क्यों करना चाहिए? क्या फायदे होते हैं हवन करने के? और घर पर ही हमें किस प्रकार सामग्री बना लेनी चाहिए? तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे हिंदू धर्म में देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बहुत तरह के हवन होते हैं, यज्ञ होते हैं। लेकिन जो तांत्रिक लोग होते हैं वो हवन करते हैं, वो यज्ञ नहीं करते। और जो यज्ञ होता है उसको सिर्फ वैदिक कर्मकांड जानने वाला विद्वान ब्राह्मण ही करता है। तो अगर यज्ञ कराना है तो आपको किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण से कराना चाहिए। लेकिन हवन कोई भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। अगर किसी प्रकार की कोई साधना कर रहे हैं तो सवा लाख का जाप कर रहे हैं, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जो लास्ट डे होता है, अंतिम दिन होता है, जाप पूर्ण करने के बाद ही हवन करते हैं, जो कि कई दिन चल सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप प्रतिदिन जितना भी जाप करते हैं उसका दशांश हवन आप डेली कर सकते हैं नवरात्रि में। अगर आप जाप रात में कर रहे हैं तो हवन दिन में कर सकते हैं, और दिन में जाप कर रहे हैं तो हवन रात में कर सकते हैं। क्योंकि एक साथ अगर आप हवन करेंगे, सवा लाख का जब करेंगे पुरुषार्थ, तो एक साथ हवन करेंगे तो वो आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप डेली भी कर सकते हैं, जितना जाप किया है उसका दशांश आप डेली कर सकते हैं। तो वैसे तो देखिए हवन महीने में एक बार ही करना चाहिए, हफ्ते में करना चाहिए। अ, अपने इष्ट की, अपने देवी देवताओं की प्रसन्नता के लिए जितना हो सके हमसे उतना प्रयास करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, हवन करने से शक्ति भी बढ़ती है, जो मंत्र आप सिद्ध करते हैं उसकी शक्ति बढ़ती है, देव शक्ति बढ़ती है। कई प्रकार से हवन का फायदा होता है। और मंत्र जो होते हैं, जो आपने मंत्र सिद्ध किए, वो आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से काम भी करते हैं। लेकिन विधिवत हवन करना चाहिए, ठीक है? तो हवन से फायदे क्या होते हैं ये तो मैंने आपको बता दिया। अब हवन, अगर आप घर में हवन करते हैं तो आपको क्या-क्या सामग्री की आपको ज़रूरत पड़ती है, और क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी उसमें, किस प्रकार आप बनाएँगे सामग्री। तो देखिए पहले तो मार्केट में जो भी अच्छे ब्रांड की, जो भी अच्छी हवन सामग्री मिलती है, जो कि बिल्कुल पाउडर्ड हो, उसको आप ले आओ। फिर उसके अंदर आपको क्या करना है, 1 किलो के करीब अगर आपके पास हवन सामग्री है, तो आपको उस सामग्री के अंदर 250 ग्राम जौ मिलाने हैं, गेहूँ मिलाने हैं 250 ग्राम अच्छे से साफ किए हुए, जो पूरा चावल हो, अक्षत जो होते हैं, टूटे हुए ना हो, 250 ग्राम वो मिलाने हैं। 100 ग्राम सफेद तिल लीजिए, 100 ग्राम काले तिल लीजिए, इंद्रजौ लेने हैं 100 ग्राम, जावित्री लेनी है आपको, एक छबीला आता है वो लेना है, नागर मोथा लेना है, उसमें आप बूरा मिला सकते हैं 250 ग्राम, 2-4 सुपारी काट करके मिला सकते हैं, कमल गट्टा आपको लेना है 250 ग्राम, उसको आप मिला सकते हैं, चाहे तो साबुत या कूट कर भी मिला सकते हैं। बेल पत्र के सूखे पत्ते आपको लेने हैं, सूखी लकड़ी लेनी है, एक होता है लाई जिसको बोलते हैं, जिससे भेलपूरी बनती है, वो आपको लेना है, उसमें शहद मिला कर के मिक्स कर देना है। और जो भी आपने सामग्री मिलाई है उसमें थोड़ा घी, आप शुद्ध घी डाल करके, घी देखिए कई तरह का आता है, कोई पूजा के नाम पर जो घी मिल रहा है वो बिल्कुल नहीं लीजिए। जिस तरीके का आप खाते हैं अच्छा शुद्ध घी, वैसा ही घी लीजिए। और उसको आपको घी को थोड़ा मेल्ट कर लेना है, पिघला लेना है। और जो भी आपने सामग्री अभी आपने जो भी मिक्स करी है, उस सामग्री में आपको सारा ये मिक्स करके रख लेना है, जो कि पूरा आपका 9 दिन बहुत अच्छे से चलेगा। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम इसमें आएगी नहीं। और लकड़ी भी आपको जो लेनी है वो ध्यान रखिए, आम की लकड़ियाँ जो मिलती हैं वो लीजिए। और अगर आपके पास कहीं ऐसे क्षेत्र में आप रहते हैं जहाँ से आप शुद्ध लकड़ी खुद से काट करके सुखा सकते हैं, तो अगर पहले से रेडी है तो ले सकते हैं, क्योंकि अब तो टाइम इतना नहीं रहा कि आप काटेंगे और सुखाएँगे। तो ये सारा आपको हवन सामग्री में ये सामान आपको लगेगा, जिसमें आपको प्रतिदिन हवन करना है। किस प्रकार करना है मैंने आपको बता दिया है। जय माँ कालका, हर हर महादेव।